औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातो इज़्ज़ो मन तशा वातो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। सबसे पहले मैं हम वतन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों का कि उन्होंने मुझे लाइन पे लिया और मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों का, अपनी पार्टी का, उन सब दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है या मेरी वजह से किसी की कोई इज़्ज़त पे हर्फ़ आया है तो उससे मैं माज़रत चाहता हूँ। और दूसरा, मैं ये अपना मौक़िफ़ देना भी चाहता हूँ और इंशाअल्लाह और चैनल पे भी दूँगा, मीडिया पे आके दूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है कि मैं बता नहीं सकता। मैं इसको इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूँ कि ये इसका एक्शन लें और जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। अगर मैं इसमें गिल्टी हूँ तो मुझे गुजर चौक में लटकाया जाए। अगर मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाह पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती मुझे इस केस में फंसाया है, स्पेशली मुझे टारगेट किया गया है, तो फिर मैं अपनी पार्टी से और अपनी पार्टी के कायदीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करवाएं और इसके हक़ाइक़ जानें। मेरे साथ जो वाक़या हुआ है वो वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि मैं अपने घर पे मौजूद था। घर में मैंने तकरीबन खाना खाया। खाना खा के मैं घर से जब निकला हूँ तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मुझे एक फ़र्ज़ की कापी चाहिए थी। मैंने उसे कहा यार मुझे फ़र्ज़ हो, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। उसने मुझे कहा कि फ़लाँ जगह आ जाओ। मैं वहाँ फ़र्ज़ की कापी लेने के लिए गया हूँ। मैं उनके घर के अंदर बैठा हुआ था, चेयर पे बैठा हुआ था, तो इतने में 2 मिनट में पुलिस उनके दरवाज़े तोड़ के अंदर आ गई और सब जो अंदर बैठे हुए थे, कुछ दोस्त अंदर बैठे हुए खाना खा रहे थे, वो भी मुझे राजा आकब साहब हैं, राजा जवाद साहब के भाई हैं वो, और कुछ दोस्त अंदर कुपाए पके हुए थे। किसी दोस्त ने कोई दावत की हुई थी, क्योंकि मैं तो घर से खाना खा के गया था, मैं तो इसलिए बाहर बैठ गया, वो खाना खा रहे थे। और पुलिस ने जो काम किया है वो अपने पास से किया है। सिर्फ मुझे इस चक्कर में फंसाने की एक ही वजह है, क्योंकि मैंने खुली कचहरी में मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि यहाँ गुजर खान में जगह जगह मंशियात बिक रही है और जगह जगह जुए के अड्डे खुले हुए हैं और SHO साहब मंत्रियाँ ले रहे हैं। ये मुझे जो ये इस चीज़ का टारगेट किया गया है, ये स्पेशली इस वजह से किया गया है कि मैं हर जगह मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं एक सियासी वर्कर हूँ। हर जगह मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ। जब भी कभी किसी जगह भी कोई गलत काम होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, मैं आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ। ये पुलिस ने मुझे स्पेशली टारगेट किया है और मैं इंशाल्लाह SHO को और वो एक मूँछों वाला जो ये करप्शन का बादशाह है जो पिंडी से अभी इधर आया है, आदल नाम का सब इंस्पेक्टर, मैं इनको इंशाल्लाह हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा और अपनी बेगुनाही इंशाल्लाह मैं अवाम के सामने साबित करके रहूँगा। मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि 5:20 पर पुलिस FIR मेरे ख़िलाफ़ दे रही है। 6:45 पर मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है कि मैं डिवार्सन में दवाई लेने के लिए गया हूँ। क्या FIR मेरे ख़िलाफ़ पहले हो चुकी थी? बाद में मुझे गिरफ़्तार किया गया है, स्पेशली मुझे टारगेट करके इसमें फंसाया गया है। वो सारे सबूत मैं इंशाल्लाह आज शाम को मीडिया को दूंगा, तमाम मीडिया चैनल को, तमाम मीडिया के दोस्तों को मैं वो सारे सबूत दूंगा कि एक सियासी वर्कर को किस तरह दबाया जाता है, एक सियासी वर्कर को किस तरह जाली पर्चों में फंसाया जाता है। और इंशाल्लाह मैं घबराने वाला नहीं हूँ। कोई सियासी पर्चे मुझ पे हुए हैं, मुझ पे आज तक कोई इस तरह का पर्चा नहीं हुआ। मेरा रिकॉर्ड चेक करें आप। ये जितना हुआ है, प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ मैं दोस्तों को ये वाज़ह कर, मैं अल्फन कहता हूँ, मैं अल्फन आपको कहता हूँ कि मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा था, कोई उधर इस तरह का मेरा कोई इशू नहीं था। मैं अपनी ज़ात को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक पार्टी से वाबस्ता हूँ, मेरी पार्टी की साख को भी नुकसान पहुँच रहा है और मैं इस वजह से अपनी पार्टी की आदत से भी कहता हूँ कि वो इस चीज़ की तहकीकात करवाएँ और जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर मैं इसमें गिल्टी पाया जाऊँ तो मुझे गुजर चौक में लटकाया जाए। अगर मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा पर्चा हुआ है, मुझे बदनाम किया गया है, मुझे इस तरह मेरी तज़लील
तब्दील की गई है, तो फिर मैं अपनी पार्टी की आदत से कहता हूँ कि इसका भी नोटिस होना चाहिए। इस करप्ट SHO को और इस करप्ट सब इंस्पेक्टर को भी इबरत का निशान बनना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं बेगुनाह हूँ और इनको हाई कोर्ट में मैं इनको लेके जाऊंगा और इस पूरे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। मैं शाम को वो सबूत भी शेयर करूंगा। 5:20 पर FIR दे रहे हैं, 6:45 पे मैं डिवार्सन से मेडिसन ले रहा हूँ। यार इतना जुल्म कि पहले FIR, हालांकि मुलजम तो पहले गिरफ्तार होता है। अगर 5:20 पर FIR मेरे खिलाफ हुई है तो मैं तो लाकअप में होना चाहिए कि मैं डिवार्सन में मेडिसन ले रहा हूँ। अगर मैं वो FIR भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा, वो अपने वीडियो क्लिप्स भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं मुजरम हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं बेगुनाह हूँ, अगर मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो तमाम मीडिया के दोस्तों का मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोस्त मेरे साथ खड़े हों, क्योंकि मैं भी जब भी किसी मीडिया के साथ कोई इशू हुआ हो, किसी भी दोस्त के साथ, तो मैं मज़लूम के साथ खड़ा हुआ हूँ, मीडिया के साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी पार्टी में भी मौक़िफ़ अगर कोई इस तरह का हुआ है तो मैंने हक़ की बात की है। मैंने कभी इस तरह जो है लगी लिपटी मैंने नहीं रखी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी नहीं रखूँगा। तमाम चैनल का, मीडिया का और हम वतन TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मीडिया पे लिया। और इंशाल्लाह 5 तारीख़, अब कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने मसलों में परेशान हैं, सब लोग एहतियात कर रहे हैं। और हमारा जो SHO कोरोना वायरस है, जो ख़ुद कोरोना वायरस है, वो लोगों की इज़्ज़तों को लोगों के घरों से उठाकर झूठे पर्चे दे रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस कोरोना वायरस का ख़ात्मा होना चाहिए। जो थाने में बैठा हुआ मंशियात फरोशों से मंथलियाँ ले रहा है, जुए के अड्डे वालों से मंथलियाँ ले रहा है और हर तरह की करप्शन को वो सरेआम कर रहा है।